रूटीन भी बता देता हूँ। मैं 7 बजे पहुँच जाता था पानीपत। हमारा स्कूल 8 बजे से शुरू होता था, तो 7 से 8 1 घंटा होता था, उसमें मैं पढ़ता था अपने दोस्तों के साथ। फिर 8 से 12 स्कूल करके 12 से 5 बजे तक मेरे 3 ट्यूशन चलते थे, और उन ट्यूशन्स के बीच में 1-2 घंटा होता था। उस 1-2 घंटे में लोग क्या करते हैं, इधर उधर मस्ती करते हैं या ऐसे घूमने लग जाते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ पानीपत बस स्टैंड पे एक मंदिर है, आप देख सकते हो, वहाँ पे जाके उस मंदिर में बैठ के पढ़ता था हर रोज। वो पुजारी अगर अभी भी होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं, वो मुझे मतलब शकल से जानते, नाम पता नहीं मुझे, वो जानते कि नहीं। मैं हर रोज इस रूटीन में, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, वो रूटीन नहीं टूटता था। हमेशा यही होता था, चाहे छुट्टी हो, कुछ भी हो, ट्यूशन हमेशा होते थे, तो हर रोज मैं निकलता था घर से और शाम को आता था। ये 2 साल तक चला था, और इसका परिणाम ये था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। तो जब मैंने शुरू किया था, ये सोच के शुरू नहीं किया था कि मुझे टॉपर बनना है। मुझे बस ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, जितना मैं दे सकता हूँ। मुझे एक एक जो सवाल था उसमें बुक में, वो पढ़ने समेत उसके उत्तर तक याद थे। और मैं कभी भी अपने दोस्तों की मदद करने में वो नहीं करता था, हिचकता नहीं था, क्योंकि उससे क्या मेरी भी प्रैक्टिस होती थी। जैसे मेरे से पूछने आते थे स्कूल में, सरकारी स्कूल था तो सब बच्चे ट्यूशन नहीं लगाए हुए थे, तो बार बार मेरे से पूछने आते थे, तो मैं उनको बताता था। तो इसी तरह से अगर आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाएंगे कुछ साल तक, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप भी इस साइड होंगे पोडियम पे, आपको भी लोग बुलाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके पेरेंट्स का सम्मान करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ साल बाद फ्रस्ट्रेट हो गए हम लोगों का यहाँ पे नॉर्मल, उसमें फिर क्या जॉब बचती है, फिर कोई जॉब नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। अभी क्या है, कुछ साल की मेहनत है, फिर आपकी लाइफ अच्छी है। अगर आप अभी मस्ती करोगे, फिर बाद में आपको पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा। ना आपके पास अच्छी जॉब होगी, ना पैसे होंगे, ना ही शोहरत होगी, ना ही कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना आपके पेरेंट्स की। आदों का तो रिश्ता भी होना मुश्किल हो जाता है, ये रियलिटी है अपने यहाँ पे। तो इसलिए अपनी अगर खुद की लाइफ अच्छी बनानी है, तो ये कुछ साल हैं जो पढ़ाई के, इनमें अच्छे से अपने पूरी लगन से, इत्मीनान से लगाइए, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और जहाँ तक ये यूपीएससी की बात है, पता नहीं मुझे आपको पता है कि नहीं यूपीएससी क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा। तो ये आइडिया मेरे पापा ने मुझे दिया था। मेरे पापा पोस्ट मास्टर हैं गाँव में, तो वही मुझे बोल रहे थे कि ये करना है। और इसके कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन से ही मेरे को इस डायरेक्शन में वो किया। हमारे घर जैसे अखबार आता था, तो मैं कभी भी खाना खाते हुए बिना अखबार के नहीं खाना खाता था। अखबार पढ़ते पढ़ते ही खाना खाता था। इतनी वो इन्फॉर्मेशन की भूख होती थी कि जब तक मैं वो अखबार ना पढ़ लूँ तो खाना अच्छा ही नहीं लगता था। तो बचपन से ही मैं अखबार पढ़ता था, उसमें मेरे को इंटरेस्ट हो गया था मेरा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, राज्यपाल क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, ये सब चीज़ें वहीं से ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जो चीज़ मुझे बाद में हेल्प करी, मतलब मेरा वो, आपको नहीं पता, अच्छी विषय होता है इसमें, तो मेरा वो पॉलिटिकल साइंस था। तो आपका पहले से कुछ भी सेट नहीं होता है कि आप बचपन से एकदम फिक्स कर लिए यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी अभी जो क्लास में हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, आगे अच्छा अपने आप हो जाएगा। जब टाइम आएगा वो ऑटोमेटिक रास्ता दिखता है। जब हम इस मोड़ पे हैं रोड के, तो अगला मोड़ हमें नहीं दिखता है, लेकिन अगर ये मोड़ हम आराम से सही से करते हैं, तो जब अगला आएगा वो अगला सही से करेंगे। यहाँ से हम उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो बहुत से खासकर हम जैसे जो परिवेश से आते हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि लाइफ में करना क्या है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर अभी नहीं मिलेगा आपको, वो बाद में ही मिलेगा। लेकिन आज जहाँ पे है वहाँ पे आप एक्सीलेंट करने की कोशिश करिए। और कभी भी अगर आपका रिजल्ट खराब आता है, उससे निराश मत होइए। अगर आप फेल भी हो जाते हैं कभी, या कभी कम मार्क्स आते हैं, उसमें धैर्य नहीं होना है, या ऐसे निराश नहीं होना है कि मैं तो दिमाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी में बराबर दिमाग होता है। वो बस इतना फर्क होता है कि किसी को एक बार समझने से समझ में आ जाती है, किसी को 2 बार समझने से 4 बार समझने, इतना ही फर्क होता है। और दूसरा, किसी को एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ आती है, जैसे किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी की दूसरी इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की दूसरी चीज़ अच्छी होती है। तो हम सभी में टैलेंट है, कभी भी अपने आप को डाउट नहीं करना है। जो आप कर उसमें आप अच्छे हो सकते हो, पहली बार में नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में। तो जो आप कर रहे हो उसको अगर आप ठान लेते हो, तो आप उसको कर ही लोगे, किसी से पूछ के कर लोगे। कभी भी सेल्फ डाउट नहीं लेके आना कि मेरे अंदर दिमाग कम है, या ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी में बराबर दिमाग होता है। आपको बस वो चीज़ बार बार करने की जरूरत है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं वो ले सकता हूँ, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं।
मैंने क्या? हाँ, हाँ, मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही था और मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया और 3 बार सिलेक्शन पाया है। बट मैं आज IPS हूँ। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 3 बार सिलेक्ट हुआ हूँ। तो इससे पहले मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, IRS में, और एक बार इंडियन ट्रेड सर्विस में था। और उससे पहले मैंने एक बार असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम दिया था, वो भी UPSC लेती है। उसमें भी मेरा CI सब में सिलेक्शन हुआ था, 12 रैंक आई थी। तो इस मामले में मैं लकी रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, तो बहुत बार सिलेक्शन नहीं होता है। पर एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, जरूरी नहीं है UPSC, कोई दूसरा एग्जाम, अच्छा एग्जाम जरूर निकलता है, 100% निकलता है। मतलब मैंने इतने साल तक प्रिपरेशन करते हुए देखा अपने दोस्त, जो भी अगर सिंसियरली तैयारी करता था, बिल्कुल एफर्ट के साथ, बिना किसी उसके लापरवाही के, उसका सिलेक्शन 100% होता है। जरूरी नहीं है UPSC में ही हो, बट होता जरूर है। वो ये हो सकता है कि आपका किसी और में हुआ, दूसरे एग्जाम में हुआ, पर होता है। अगर आप ठीक से नहीं करते, मान लिया आप बीच में कहीं बंक कर रहे हैं क्लासेस को, या ऐसे ही पढ़ नहीं रहे हैं, वो अलग चीज़ है, फिर नहीं होता। नहीं तो आपका सिलेक्शन होता है। आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने पूछा कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसे होता है कि वो आपको, आपके लिए ज़िंदगी भर ऐसे दिमाग में बैठ जाता है कि आप ऐसे गए चल के, 5 लोग बैठे होते हैं, आपसे क्या पूछता है, पहला मेंबर क्या पूछता है, दूसरा क्या पूछता है, वो आपको याद हो जाती हैं चीज़ें। और कुछ बेसिक चीज़ें भी पूछते हैं कि भाई आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में। एक पानीपत के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत जो है क्यों एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है, क्यों यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और पानीपत में ये लड़ाइयाँ क्यों हुई, इतनी सारी पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, पता है किसी को? हाँ, तो पता चलेगा आपको पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। उसके कई सारे कारण थे। उसका सबसे मुख्य कारण था इसकी जो पानीपत जो है ऐसी जगह पे लोकेटेड है, जो सारे अटैक्स हैं वो हमारे तरफ अफगानिस्तान से होते थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए, और दिल्ली जो है सेंटर ऑफ पावर था। तो दिल्ली को कैप्चर करने के लिए पानीपत जो है समतल इलाका था, तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, जो भी सेनाएं उधर से आती थी, पहाड़ों से, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए। बाकी दूसरे कारण भी थे, क्योंकि समतल इलाका है तो लड़ाई के लिए अच्छा है। यमुना नदी है तो पानी सेनाओं के लिए, क्योंकि पहले ही महीनों चलते थे, तो उसके लिए पानी के ऐसा नहीं था कि ट्यूबवेल लग जाते थे, तो उनको लोग पानी यमुना से आ जाता था। ये सारे रीजन्स थे, यही मेन रीजन्स थे। हाँ, 11 में मेरे पास नॉन मेडिकल था, और मैंने फिर BSc करी और MA किया। तो ये नंबर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो खुद लिया था साइंस, लेकिन बाद में जब मैंने UPSC किया तो पूरा आर्ट्स वाला ही ऑप्शन वो लिया, पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब पूरा सब्जेक्ट। अगर मुझे लगता है कि मैंने पहले ही ले लिया होता तो और फायदा होता, क्योंकि जो पिछला पढ़ा हो तो वहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं हो। बट एक इसका वो है कि अगर आप कोई साइंस लेता है, उसके लिए थोड़ा वैसे करियर बैकअप थोड़ा बेटर हो सकता है। बट अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करनी है तो मैं कहूँगा कि आर्ट्स, जो ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, वही ज़्यादा बेटर विकल्प है। पर आप उसको लेके ये मत सोचिए कि बस लेके आप एक दिन पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, उसी से पास हो जाए, ऐसा नहीं। आप उसको लेके उतनी मेहनत कीजिए जितनी साइंस वाले कर रहे हैं, और वो मेहनत करने का मतलब हो गया आप उसकी और बुक्स पढ़िए, जैसे आपकी सिलेबस की बुक है उससे अलग बुक पढ़िए, उसके क्वेश्चन सोल्व करिए, ताकि आपको सच में उसका फायदा मिले एग्जाम में, रादर देन कि आप बस अपनी बुक पढ़ लिए। और क्योंकि देखो सिलेबस का तो फर्क है दोनों में, आर्ट्स में और उसमें। साइंस में आप देखोगे हर रोज पढ़ना पड़ता है, हर रोज पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उसमें उतने मार्क्स ला पाते हो। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो उसको सही में आप यूज करिए, उस टाइम को उससे रिलेटेड दूसरी बुक्स पढ़िए और उसके क्वेश्चन सोल्व करिए, तब आपको पेपर में फायदा होगा, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। बाकी आर्ट्स बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो लोग बोलते हैं। सर आपने तैयारी कब शुरू करी थी? UPSC मैंने 2017 में शुरू करी थी, वो मेरी MA के बाद।
मतलब उस टाइम में आई थिंक 23 साल का था। सर कितना टाइम लगा था? मैंने 2 साल लगे तैयारी में और फिर उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद तो मैं बार बार देता रहा, मतलब बेटर सर्विस के लिए 1-2 साल तो लग ही जाता है, एक मिनिमम है, उसके ऊपर 2 भी लग जाते हैं। बीएससी के बाद एमसीए। हाँ, BSc बीएससी के बाद तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बीएससी बीए जो भी आप कर रहे हो, लड़की ऑनर्स मैथ से कर रही है, अगर उसका ऑप्शनल में वो मैथ लेना चाहती है यूपीएससी के लिए। अगर उसका मैथ्स अच्छा है तो बेस्ट है, क्योंकि उसके साथ क्या है, एक तो एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, भारतीय वन सेवा, उसमें सिर्फ साइंस ही ऑप्शनल होता है, उसमें कंपटीशन कम होता है और वो भी बहुत अच्छी सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है, तो वो एक ऑप्शन खुल जाता है। नंबर 2, आप जब साइंस लेते हो, मतलब मैथ्स लेते हो, उसमें आप श्योर हो जाते हो कि इतने मार्क्स आएंगे मेरे। उसमें कंपटीशन टफ है, क्योंकि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, खासकर यूपीएससी लेवल का मैथ्स। अगर वो उसमें बहुत अच्छी है तो ले, तो बहुत बढ़िया है, अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। बट अगर वो उसमें बहुत कंफर्टेबल है, अच्छे से करती है मैथ्स को, मतलब अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो फिर बहुत अच्छा है, उससे बेटर कुछ नहीं है। अच्छी है जी, इंग्लिश में +2 में तो 98 आए उसको मैथ में, अरे 10th में 99। अच्छी बात है, मतलब इंटेलिजेंट है, बस उसको पढ़ते रहना पड़ेगा, मतलब आगे काफ़ी उसका बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है मैथ्स का, और 10th-12th में आने का मतलब ये कि वो इंटेलिजेंट है। अब वो आगे उसको कितने मेहनत करती है, उसमें डिपेंड करेगा कि वो उसमें कितनी अच्छी लगती है। कर दो।